अब देखते हैं हैज़, हैव और हैड का यूज़। ही हैज़ फेस्ड मैनी चैलेंजेस। ही हैज़ फेस्ड। अब फेस्ड इज द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। हैज़ इज यूज बिफोर थर्ड फॉर्म कि वो बहुत से चैलेंजेस को फेस कर चुका है। आई हैव लर्न अ गुड लेसन। आई हैव लर्न, हैव यूज किया जाता है प्लूरल एंड फॉर माई सेल्फ, एंड लर्न इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न। लर्न, लर्न एंड लर्नड। दे हैव पास थ्रू अ टनल। have passed, past it used third form of past participle is used after have। अब यहाँ पे ये identify करने का एक easy method है कि ये past और past जबकि both form of verb are the same but it is a third form। why? because have is used before this form of verb। the birds had flown away। the birds had flown away had past tense को show करता है, ये टेंस है पास्ट परफेक्ट। एंड हैड इज ऑलवेज यूज बिफोर थर्ड फॉर्म, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन आप देख सकते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑलवेज यूज्ड हैज, हैव और हैड बिफोर दिस पास्ट पार्टिसिपल। शी हैड फिनिश्ड हर टास्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। हैड फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद हैड एंड हैड shows the past tense। हैज एंड हैव show present tense but they are used with the third form past participle। ये प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। हैज़ और हैव शो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड हैड इंडिकेट्स पास्ट परफेक्ट। दीज आर द यूजेज ऑफ वर्ब के वर्ब की आइडेंटिफिकेशन में, इनके यूज में ये आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको टेंस का नाम नहीं पता, नो इशू, कोई मसला नहीं है। अगर आपको टेंस का नाम याद नहीं है, आपको टेंस की पहचान नहीं है या आप उसका यूज नहीं जानते, डजंट मैटर। टेंस की डिटेल हम टेंस के लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का यूज और इनका कॉम्बिनेशन वो यू शुड नो एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। इनके ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इनकी फॉर्म्स को, इनका कॉम्बिनेशन जानना कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको, इट इज़ वेरी मच ईजी। इसको आसान बनाएं और आसान वे में लर्न करें। देन देयर आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की ही एक फॉर्म है। ये इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। यानी कि पॉसिबिलिटी को शो करता है मे और माइट, कैपेसिटी हम शेयर करते हैं कैन या कुड से, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस को भी यूज़ किया जाता है शुड या वुड इंडिकेट करते हैं। इनका यूज़ है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन में, इंस्ट्रक्शंस में, एडवाइस में। तो दे आर नॉट मेन वर्ब्स बट दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। दे आर द फॉर्म ऑफ सबका। इनमें जो अल्फाज हैं वो हैं कैन, कुड एंड वुड। देन देयर इज शुड, मे एंड माइट, मस्ट, ऑट टू। तो इनका मीनिंग आप जानते होंगे। कैन एंड कुड, कुड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन, वुड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ विल एंड शेल। मैंने आपको बताया कि विल और शेल की सेकंड फॉर्म वुड है, लेकिन यहाँ हम एज ए मॉडल वर्ब वुड का कुछ अलग इस्तेमाल देखेंगे क्योंकि वुड के यूजेस कुछ वास्ट हैं। वुड कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसे हम सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। शुड आप you know that for advice। may and might, may and might it also tells about the possibility। प्रोबेबिलिटी, मे इज़ यूज फॉर परमिशन। मे और माइट का इस्तेमाल परमिशन के लिए लिया जाता है कि वी वांट सम काइंड ऑफ परमिशन। मे और माइट इज़ यूज टू कास्ट और टेल अबाउट सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, सम प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है, किसी बात का इम्कान है, कि हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि कल छुट्टी हो या शायद आज बारिश हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक इम्कान है। तो ये मे और माइट का यूज़ किया जाता है इस काइंड के सेंटेंसेस में एक पॉसिबिलिटी को शो करने में। वो यूज़ दीज वर्ड्स टू टेक परमिशन। परमिशन के लिए तो हम इन्हें इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मे आई गो, मे आई लीव और मे आई कम। देन देयर इज मस्ट एंड ऑट टू। तो जैसे कि शुड एक एडवाइस के मीनिंग में है, मस्ट टू स्ट्रेस ऑन समथिंग को मस्ट का इस्तेमाल है जब हम यहाँ किसी बात पे स्ट्रेस चाहते हैं। एंड ऑट टू इज यूज फॉर अ सजेशन कि ऑट टू में स्ट्रेस नहीं है, इट इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ सजेशन, जैसे कि सजेशन या प्रपोजल ऑट टू इज यूज। शुड इज यूज फॉर एडवाइस एंड मस्ट इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस कि ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे। करना चाहिए एक एडवाइस के लिए शुड यूज़ किया जाएगा। और ऑट टू इट इज़ वेरी मच लाइट कि ये एक सजेशन की तरह से यूज़ किया जाता है, इसमें स्ट्रेस नहीं है। मे और माइट का इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी में और परमिशन में। कैन एंड कुड शो करता है हमारी एबिलिटी को। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल।